लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारी परंपराएँ बहुत विकृत होती जा रही हैं। सन 80 में मुझे बहुत अच्छी तरह से ध्यान है, रामविलास पासवान सदन की वेल में आ गए थे। जब सदन की वेल में आ गए तो इंदिरा जी हाउस स्थगित हो गया, लोकसभा स्थगित हो गई। इंदिरा जी ने टेलीफोन करके चौधरी साहब से कहा कि रामविलास पासवान वेल में आ गए, हाउस स्थगित हो गया है। तो चौधरी साहब ने तुरंत पत्रकार बुलाए और रामविलास पासवान को पार्टी से निकाल दिया। ये एक हमारी महान परंपराएं थी। अब जनता का पैसा है, करोड़ों रुपए एक एक मिनट में खर्च होता है। और उसके लिए यदि हम अब व्यावहारिक कोई ऐसी काम करें, क्यों लोकसभा की कार्रवाई को देश नहीं देखता, पूरी दुनिया देखती है। भारतवर्ष की क्या तस्वीर जाएगी। उपराष्ट्रपति कोई छोटा पद थोड़े है, उपराष्ट्रपति बहुत बड़ा गरिमापूर्ण पद है। यदि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाए तो अच्छी बात नहीं है, वो निंदनीय है। सर, जिस तरह से अभी लगातार ये चल रहा है, उपराष्ट्रपति जी को लेकर चल रहा है कि जाटों का अपमान हुआ है, वहीं जो अभी देश के पहलवान है साक्षी मलिक, उन्होंने संन्यास ले लिया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए क्योंकि अब वो भी एक जाट हैं और जाटों को लेकर इस बार जो बवाल चल रहा है अरे कोई जाति पहलवान थोड़े हैं, सब जातियों में पहलवान है भाई। अखिलेश और जयंत चौधरी की जोड़ी 2022 चुनाव में आई थी। उनका कहना है कि मायावती को अगर गठबंधन शामिल किया जाता है तो अलग हो जाएंगे, क्या कहेंगे? मैं यही कहने वाला था जो आपने कह दिया। इनकी जोड़ी के साथ इनकी भुआ भी थी, तब भी जब बागपत और मुजफ्फरनगर हारे थे, तब भी अखिलेश जी का भाई बदायूं में हारा था। इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। क्या भारतीय जनता पार्टी जयंत चौधरी को अपने साथ आने में लगी है? देखिए ये ऊपर की बातें हैं। राहुल गांधी का भी एक बयान आया है, उनका कहना है 2-3 युवा संसद में घुस गए तो भाजपा सांसद भाग लिए, देशभक्तों की हवा निकल गई। किस तरीके देखते हैं राहुल गांधी इस बयान? मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हमारे पूरे देश की जनता उनको सीरियस लेती नहीं है। वो जो भी बात कहते हैं उसे जिस तरह से कभी कोई नौटंकी होती है और उसमें कोई मशखरा होता है, इस तरह से यहाँ की जनता उनको लेती है। ये बातें कभी कहने की होती है कि संसद में से भाग लिए और देशभक्तों की हवा निकल गई। यदि देशभक्ति उनको देखनी है तब तो फिर आज ये देख लें कि पूरे विश्व में कितनी अशांति है। अकेला भारत ऐसा है जो लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। सर, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कहेंगे? 2024 में हम सारी सीटें जीतेंगे, 80 की 80 लोकसभा सीट जीतेंगे। इंडिया गठबंधन में जिस तरह से बात चल रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार के तौर पर उतारने की बात की जा रही है, क्या 2024 में मोदी जी का मुकाबला? भाई मुंगेरी लाल के सपने तो कोई भी देख सकता है, ये तो आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। इन तीनों चुनावों में भी साबित कर दिया है। दूसरा नंबर ये है, देखिए मोदी जी अकेले हिंदुस्तान के नहीं, आज मोदी जी पूरे विश्व के नेता हैं। दलित चेहरे पर जोर दिया जा रहा है इंडिया गठबंधन का। दलित चेहरा प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार होना चाहिए इंडिया गठबंधन का, उसको लेकर क्या कहेंगे? तो इंडिया गठबंधन के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ। ये गठबंधन थोड़े, ये तो लठबंधन है। काय का गठबंधन है, सब स्वार्थी इकट्ठे हो रहे हैं। जिस तरह से कभी किसी के पीछे ईडी लग रही है, किसी के पीछे सीबीआई लग रही है, सब जिन्होंने घोटाले किए हैं, घोटालेबाजों का एक समूह बन गया है, उसे इन्होंने नाम दे दिया है वैसे इंडिया गठबंधन।